मुखर वाचन और साझा पठन, इन दोनों गतिविधियों से बच्चों के पढ़ने के प्रति रुचि पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। कृपया मुझे अन्य 2 और गतिविधियों के बारे में भी बताएं। ये जानकर खुशी हुई ऋतु जी। तीसरी पठन गतिविधि जोड़ों में पठन है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें 2 बच्चे जोड़ों में बैठकर एक किताब पढ़ते हैं, या शिक्षक और एक बच्चा भी एक जोड़ी बना सकते हैं। जोड़ों में पठन के कई फायदे हैं। शुरुआत में शिक्षक बच्चों को अपना साथी खुद से चुनने के लिए कहें, जिसके साथ वे किताब पढ़ना चाहते हैं। कुछ समय बाद बच्चों के जोड़े उनके पठन स्तर को ध्यान में रखकर बनाए जा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का पठन स्तर हरा है तो दूसरे बच्चे का पठन स्तर हरा या उससे ऊपर के स्तर लाल भी हो सकता है। विशेष जरूरतों, सीखने या भावनात्मक जरूरतों वाले बच्चों की जोड़ी बनाते समय संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। बच्चे अपने एक साथी के साथ जोड़े में बैठ जाएं। सभी जोड़े एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बैठें। हर बच्चे के पढ़ने के स्तर के बारे में जागरूक होने का दायित्व हम शिक्षकों पर है। किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए एक बार में 4 से 5 जोड़ों को शेल्फ से किताबों को चुनने के लिए कहें। फिर हम बच्चों को उनकी जोड़ी के साथ पुस्तक के शीर्षक और चित्रों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब बच्चे एक बार अपनी चुनी हुई किताब और जोड़ीदार के साथ बैठ जाएं, तब पढ़ने के दौरान वाले चरण में आते हैं। बच्चों को पढ़ना शुरू करने का समय दें। कक्षा में घूमकर बच्चों का अवलोकन करें। सुनिश्चित करें कि बच्चे एक दूसरे के बगल में बैठे हो, न कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके। बच्चों को पढ़ते हुए सुने और उनके प्रयासों की प्रशंसा करें। बच्चों को यदि कोई शब्द पढ़ने में कठिन लगे तो उनकी मदद भी करें। बच्चों को कहानी कितनी समझ आई है, इसे जानने के लिए चुनी हुई कहानी से कुछ प्रश्न पूछें। जैसे कि आपने कौन सी किताब ली है? इसका नाम क्या है? ये किताब किसके बारे में है? इस कहानी में कौन कौन है? या कहानी में क्या क्या हुआ? आदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन्हें बताएं कि दूसरा पाठक उस लाइन से पढ़ना शुरू कर सकता है जहां पहला पाठक रुकता है। पढ़ने के बाद हम कुछ बच्चों के जोड़े से उनकी कहानियों को संक्षेप में पूरी कक्षा को सुनाने के लिए कह सकते हैं। अधिक से अधिक जोड़ियों से 2 से 3 प्रश्न पूछें। प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं: आपको अपनी कहानी में कौन से पात्र पसंद आए और क्यों? आपकी कहानी में कोई रोचक बात घटी हो तो बताएं। कहानी का आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा है और क्यों? अंत में हम उन्हें उनके द्वारा पढ़ी गई कहानियों के आधार पर कुछ लिखने या चित्र बनाने का काम भी दे सकते हैं। अब हम स्वतंत्र पठन गतिविधि पर आते हैं, जहां प्रत्येक बच्चा शिक्षक की कम से कम मदद या बिना किसी सहायता के अपनी पसंद की पुस्तक को पढ़ता है। जोड़ों में पठन की तरह ही स्वतंत्र पठन के भी अपने फायदे हैं। यहाँ पढ़ने के पहले, दौरान और बाद के चरण भी जोड़ों में पठन की गतिविधि के समान ही होते हैं। हम उन बच्चों को ये गतिविधि करने में किस तरह मदद कर सकते हैं जिन्हें देखने में दिक्कत होती है? इस मामले में शिक्षक कुछ बच्चों को अपने आप दृष्टि बाधित बच्चे की मदद करने के लिए कह सकते हैं। इस तरह बच्चे भी सामाजिक या भावनात्मक मूल्यों को जान पाएंगे। शिक्षक भी इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं। अब हम सभी 4 पठन गतिविधियों को जान गए हैं। आइए संक्षेप में बताएं कि हमने आज क्या क्या सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद।